हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सॉरी बच्चों, मैं अपना वीडियो बनाने में थोड़ी लेट हो गई क्योंकि माय फादर इन लॉ एक्सपायर्ड, सो आई कांट मेक एनी वीडियो। नाउ आई एम स्टार्टेड माय वीडियो। सो बच्चों, आज हम क्लास 6 हिंदी एनसीईआरटी की बुक बसंत के पार्ट 9 टिकट एल्बम का सारांश, शब्दार्थ व प्रश्न उत्तर करेंगे। तो अगर मेरे वीडियो आपके लिए थोड़े से भी हेल्पफुल हों तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और पहले इस चैप्टर का सारांश पढ़ लेते हैं। राजप्पा और नागराज सहपाठी थे। राजप्पा के पास टिकटों का सुंदर एल्बम था। सब इसकी तारीफ करते थे। इधर जब से नागराज के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया है, तब से सारे लड़के पहली घंटी बजने तक नागराजन को घेरकर उसका एल्बम देखते रहते हैं। लड़के कई टोलियों में एल्बम देखने उसके घर भी हो आए। वे सबको एल्बम दिखाता पर हाथ ना लगाने देता। उसकी कक्षा की लड़कियां भी उसका एल्बम देख चुकी थीं। अब राजप्पा के एल्बम को कोई नहीं देखता था। उसकी शान घट गई थी। उसने मधुमक्खियों की तरह एक एक टिकट इकट्ठा किया था। वे सुबह से ही टिकट ले लेता तो उसके पास नहीं होते थे। कनाडा का टिकट लेने के लिए तो 4 मील पैदल भागा। उसका एल्बम बड़ा था। सरपंच का लड़का तो उस एल्बम को 25 रुपए में ख़रीदना चाहता था। उसने राजप्पा को घमंडी कहा। राजप्पा ने उसके घर की बच्ची तो 30 रुपए में ख़रीदना चाहती थी, जिससे सारे लड़के उस पे हंस पड़े। अब राजप्पा के एल्बम की कोई बात नहीं करता। राजप्पा नागराजन के एल्बम को नीची आंखों में देख लेता। नागराजन का एल्बम सचमुच प्यारा था। राजप्पा के एल्बम में टिकटें ज़्यादा थीं, पर सभी छात्र नागराजन के एल्बम को देखते थे। लड़के तरह तरह की बातें करके राजप्पा के एल्बम को कमतर बताते थे। राजप्पा मन ही मन कुढ़ने लगा। उसने अपने ही एल्बम से चिढ़ होने लगी। उसे लगा कि उसका एल्बम वाकई में कूड़ा हो गया है। एक शाम वे ये सोचकर नागराजन के घर गया कि वे उसके फालतू टिकटों के बदले अच्छी टिकट ले लेगा। वे नागराजन के घर पहुंचा। अक्सर घर आने जाने के कारण किसी ने उसे टोका नहीं। वे ऊपर गया। नागराजन ना था। उसने उसकी एल्बम ढूंढा पर ना मिली, लेकिन उसने मेज के दराज की चाबी ढूंढ ली और दराज खोलकर एल्बम निकाल लिया। फिर उसने दराज बंद किया और एल्बम कमीज़ के नीचे खोस कर वापस आ गया। घर आकर उसने एल्बम अलमारी के पीछे छिपा दिया। वे डर भी रहा था। रात में उसने खाना भी नहीं खाया। अगले दिन राजप्पा के पिता दफ्तर चले गए। वे घर पर ही था। तभी दरवाजे की सांकल खटकी। राजप्पा ने समझा पुलिस आ गई है। तलाशी लेने पर पकड़े जाने के डर से उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। एल्बम जल उठा। वे बाथरूम में गया और मम्मी के बुलाने पर तौलिया लपेटकर बाहर आ गया। नागराजन को सामने देख उसने एल्बम के बारे में बात की और कहा, तू मेरा एल्बम ले जा। नागराजन को यकीन नहीं आया। राजप्पा अपनी बात दोहराता रहा। जब नागराजन एल्बम लेकर जाने लगा तो राजप्पा ने कहा, मैं आज रात भर इसे और देखना चाहता हूँ। वे नागराजन से एल्बम लेकर कमरे में आया और एल्बम सीने से लगाकर फूट कर रोने लगा। तो बच्चों, यहाँ पर इस पाठ का सारांश ख़त्म हो जाता है। अब इसके शब्दार्थ करते हैं। पहला शब्द है बच्चों एल्बम। फ़ोटो या टिकट संग्रह करने की फाइल। भीड़, जमघट, उत्सुक, इच्छुक, वाकई, वास्तव में, तारीफ, प्रशंसा, चबेना, भुना हुआ अनाज का दाना, पगडंडियाँ, पीछे रहने वाला, प्रगट, जाहिर, बेहद, बिना हद का,
अनंत जिसका अंत ना हो, टीप लिया, नकल करके लिख लिया, खुड़की देना, धमकाना। कोरस एक साथ मिलकर गाया जाने वाला गीत। फालतू, बेकार, कुड़ना, नाराज़ होना, घर घुसा, घर में रहने वाला, अपमान, बेइज्जती, झाड़ लेना, ले लेना, उल्लू बनाना, बेवकूफ़ बनाना। तो चलिए बच्चों, इस पाठ के शब्दार्थ खत्म हो गए हैं। अब इसके प्रश्नोत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, नागराजन ने एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा और क्यों? इसका उस असर कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर क्या हुआ? उत्तर है बच्चों इसका, नागराजन के एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर उसका नाम लिखा था A.M. नागराजन और नीचे ये पंक्तियाँ लिखी थी, इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है, ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है, ये एल्बम मेरा है, जब तक घास हरी है और कमल लाल है, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छुपे, उस अनंत काल तक के लिए ये एल्बम मेरा है और रहेगा। इन पंक्तियों को लिखने का उद्देश्य ये था कि उस एल्बम को कोई चुराए नहीं। चलिए बच्चों, अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा के मन की क्या दशा हुई? नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा कुढ़ने लगा, उसका स्कूल जाने का मन ना होता, दोस्तों से भी वे दूर रहने लगा, टिकट संग्रह में भी उसकी रुचि पहले जैसी नहीं रही, वे हर वक्त अपनी एल्बम हाथ में लेकर बैठा रहता, उसे अपनी एल्बम से चिढ़ होने लगी थी, जो टिकट उसने इतनी मेहनत से एकत्र किए थे वही उसे कूड़ा लगने लगे। तीसरा प्रश्न है बच्चों, एल्बम चुराते समय राजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था? उत्तर है बच्चों इसका, एल्बम चुराते समय राजप्पा का दिल तेज़ी से धड़क रहा था। एल्बम कमीज़ के नीचे खोस कर वे भागता हुआ अपने घर पहुंचा। उसका शरीर जल रहा था, गला सूख गया था और चेहरा तमतमा रहा था। वे रात का खाना भी नहीं खा सका, उसकी सूरत भयानक हो गई थी। घर के लोग उसे देखकर चिंतित हो गए थे। रात में उसे ठीक से नींद नहीं आई। एल्बम को तकिए के नीचे रखकर ही वे सो गया। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में क्यों डाल दिया? नागराजन के पिता DSP के दफ्तर में काम करते थे। अप्पू ने राजप्पा को बताया था कि वे एल्बम खोने की सूचना पुलिस को देने वाले हैं। राजप्पा ये सोचकर डर गया कि पुलिस के तलाशी लेने पर वे पकड़ा जाएगा, इसलिए घबराहट में उसने नागराजन का एल्बम अंगीठी में डाल दिया। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से क्यों की? जिस तरह मधुमक्खी रात दिन एक करके अपना शहद इकट्ठा करती है, उसी तरह राजप्पा भी सब कुछ भूलकर टिकट इकट्ठा करने के पीछे पड़ा रहता। वे सुबह 8 बजे ही टिकट की खोज में निकल जाता। मीलों पैदल चलकर वे अपने टिकट इकट्ठा करने वाले दोस्तों के पास जाता और टिकट देकर एक दूसरा टिकट लेता। उसकी इसी धुन के कारण लेखक ने उसकी तुलना मधुमक्खी से की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, टिकटों की तरह ही बच्चे और बड़े दूसरी चीज़ें भी जमा करते हैं, सिक्के उसमें से एक हैं। तुम कुछ अन्य चीज़ों के बारे में सोचो जिन्हें जमा किया जा सकता है, उनके नाम लिखो। टिकटों और सिक्कों के अतिरिक्त पेंटिंग्स, बैग, जूते या कुछ अनमोल कलाकृतियाँ जमा की जा सकती हैं। आई होप बच्चों आपको इसके प्रश्नोत्तर क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।